राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अंजलि, टैरो रीडर अंजलि। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। आप अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। आज मैं पहला फुल वीडियो लेकर के आ रही हूँ, फुल लेंथ का। और आपने अभी तक शॉर्ट्स मेरे नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे। ये रीडिंग होने वाली है फायर एलिमेंट्स के लिए, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। इनकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ फरवरी कैसी होगी, इनका करियर वाइज फेब कैसे रहने वाला है, इनका मनी वाइज और रिलेशनशिप वाइज कैसा जाएगा फेब, ये हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फुल डिटेल रीडिंग करने वाले हैं और साथ में हम क्लैरिफिकेशन के लिए भी कार्ड्स निकालेंगे। ये 2 कार्ड खुद से पॉपअप हुए हैं तो इसे भी हम बाद में चेक करेंगे कि क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। ये कार्ड मैं अभी यहाँ रख रही हूँ, विल चेक लेटर। और अब हम एक गाइडेंस कार्ड खुद से निकालते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसा रहने वाला है आपका ये फेब मंथ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी आपको कैसी लग रही है। काफ़ी वाइब्रेंट कार्ड्स आए हैं, फुल ऑफ जॉय है, फुल ऑफ, आप बोल सकते हो यहाँ पे मुझे होप दिख रहा है। एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी हो रही है। आप एक जर्नी में हो और वो जर्नी शिफ्ट हो रही है, वो भी बेटरमेंट की तरफ। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। आप ये एनर्जी क्लेम करने के लिए अपना ज़ोडिएक साइन जरूर लिखें कमेंट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की। तो आप एक तो किसी करियर वाइज या फिर किसी काम के लिए आप देख रहे हो कि अब्रॉड या फिर अपने सिटी से बाहर निकलने का, तो आपको बहुत जल्दी वो चांस मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब। आप यहाँ पे ट्रैवल कहीं अगर करना चाह रहे हो ना, आप वो कर सकोगे। नेक्स्ट, आप यहाँ एक्सप्लोरेशन के मेरे पास 3 कार्ड्स आए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो, आपको दिख रहा होगा ना, ये 3 कार्ड एक्सप्लोरेशन के हैं। मतलब आप अपने आप को ग्रो कैसे कर रहे हो, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे करियर, एक्सप्लोरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो आप देख सकते हो कि आपको ना, अगर आप एफर्ट कर करके आपको लग रहा है नहीं यार अब नहीं हो रहा, क्विट करने का विचार आ रहा है आपके मन में, तो नहीं, यहाँ पे ये बिग क्रॉस होने वाला है। आपको थोड़ी सी और ना उम्मीद रखनी है, थोड़ा सा और हौसला रखना है, आप कर लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितना अभी तक आपने सफ़र किया, परेशानियाँ झेली, स्ट्रगल किया ना, बस उसका आपको फल मिलने वाला है बहुत जल्द। तो आपको उम्मीद नहीं हारनी है। बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए फेब इन अ करियर। अभी हम करियर पे हैं। नेक्स्ट, अभी हम रिलेशनशिप, लव लाइफ, ये भी देखेंगे, फाइनेंस भी देखेंगे। अगर फाइनेंस की बात करते हैं करियर के बाद, तो फाइनेंस में मुझे यहाँ पे इस मंथ आपकी थोड़ी एक्सपेंशन दिख रहे हैं। आप यहाँ पे पैसे स्पेंड करोगे, थोड़ी फिजूल खर्ची भी दिख रही है, बट कोई नहीं, आप वो रिकवर कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे फिजूल खर्ची क्यों दिख रही है ये जानना है? देखो, अगर आप कहीं ट्रैवल करोगे किसी भी पर्पज से, तो पैसे तो लगेंगे ना। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि पैसे जाने वाले, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और कभी भी आप पैसे खर्च करो तो ये सोच के करना कि इट्स अ इन्वेस्टमेंट, तो उसका रिटर्न भी आएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप में ये मंथ कैसा रहने वाला है? तो जो लोग सिंगल हैं वो यहाँ पर, अभी तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि आप मिंगल हो रहे हो कि नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी उम्मीद है कि आपके लिए भी कोई आने वाला है बहुत जल्द, पर वो अभी नहीं आ रहा इन द मंथ ऑफ फेब, अभी तो नहीं आ रहा। ठीक है, अभी अगर आप फ्रेंड जोन में हो तो फ्रेंड जोन में ही बने रहोगे। अभी हम और कार्ड्स देखेंगे जो यूनिवर्स ने आपके लिए निकाले हैं ना, उसे हम अभी देखेंगे, क्लैरिटी आएगी उससे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो साथ में हम लोग एक बार ये कार्ड्स भी देख के क्लैरिटी ले लेते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी आप कहा ना अभी कि कुछ तो है आपके लिए भी रिलेशनशिप में, तो हाँ, रिलेशनशिप में भी आपके लिए कुछ तो है। पर अभी देखो, एक तो आप करियर में परेशान दिख रहे हो, साथ में बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है। मनी के कार्ड्स, अभी हमने मनी की बात की, यहाँ पे मनी के लिए भी कार्ड्स आ गए। तो यहाँ पे आप भी सोच रहे हो, अगर रेजोनेट करे तो ये आपके लिए, आप फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रहे हो,
वहीं पे कुछ लोग होंगे ना जो पीछे के जो एक्सपीरियंस थे उनके वो थोड़े खराब थे, तो इसलिए वो किसी पे भी ट्रस्ट कर ही नहीं रहे हैं। मतलब दरवाजे पे उनके लव दस्तक दे रहा है, बट उनको उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं है। वो सोच रहे नहीं यार, पिछला इतना बुरा कटा है या फिर इतनी बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है ना कि कैसे ही किसी को चांस दे दें। तो इसलिए आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एक्सेप्टेंस ही नहीं देना चाह रहे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अगर बैड एक्सपेरिमेंट रहे हैं पास्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि आपके आगे भी ऐसा ही चले, बिल्कुल नहीं। आप उसे चांस दे सकते हो। ओके ओके तो यहाँ हमने देखा कि आप करियर वाइज परेशान हो, रिलेशनशिप में आप एक्सप्लोर करना तो चाह रहे हो, पर आप पिछला और आगे का सोच के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो। नेक्स्ट आपको अपनी सेल्फ ना, मतलब सेल्फ लव या फिर ऑब्सेशन, या फिर आप उसे घबराहट कह लो, डर कह लो, ये भी है आपके अंदर कि आपको लग रहा है ना कि कोई सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, फिर वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ना बाउंडेशन लगा देगा, पाबंदियाँ लगा देगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे जो गाइडेंस कार्ड आई है वो तो कितना प्यारा है, मैं क्या कहूँ। बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आप बिल्कुल अपने मन की रानी हो। ये दोनों ही जेंडर के लिए है, तो अगर आप बॉय हो तो आप बिल्कुल अपने मन के राजा हो, मनमौजी हो। तो जो आपको चाहिए वो आप करोगे ही करोगे। आपके ऊपर किसी का जोर नहीं चलने वाला, लाइक कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊंगा तो वो मुझे बार बार टोकेगा, टोकेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। जब तक आप उसे परमिशन नहीं दोगे, जब तक आप उसकी इस बातों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, कोई क्यों ही करेगा ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप तो बिल्कुल सामने वाले को देख के जज कर लेते हो, लेकिन कभी-कभी जज करने में जल्दबाजी कर देते हो। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल एकदम ये नहीं कि मन में आते ही नो, बिल्कुल नहीं करना है, नो नहीं करना है। आपको उसको देखना है, उसे समझना है, एक बार समझने का मौका लो, चांस लो, ठीक है? फिर नहीं अच्छा लगा तो आप उसको डिनाई कर लेना, पर एक बार चांस तो दो अगर कोई आना चाह रहा है लाइफ में तो। अभी हम क्लैरिफिकेशन के लिए भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे, तो चलो देखते हैं। हम निकालेंगे लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप में जो है उनके लिए भी, सिंगल्स के लिए भी, और साथ में हम करियर, मनी और कुछ और गाइडेंस भी देख लेंगे। तो चलो, तो अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड पुल कर रही हूँ। जैसा कि हम फायर एलिमेंट्स के लिए रीड कर रहे हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, तो ये होते कैसे हैं आपको तो पता ही है। फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ वॉल्यूम, मतलब बिल्कुल शांत नहीं होते ये लोग, बहुत ज़्यादा बात करने वाले, एक्सप्रेस करने वाले। ओके, तो सिंगल्स के लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत प्यारा कार्ड आया है। इसकी ओवरऑल आप लुक देखो, कितना प्यारा कार्ड है, बिल्कुल फैमिली है, एक हैप्पी एनवायरनमेंट दिख रहा है। तो अगर आप सिंगल हो तो आप बहुत जल्दी किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हो। आप कोई भी जेंडर हो सकते हो, बॉय और गर्ल, तो आप अपने पार्टनर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाले। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपने खुद को रोक रखा है पास्ट एक्सपेरिमेंट की एक्सपीरियंस की वजह से, और साथ में आप आने वाले फ्यूचर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर सोच रखे हो। ये नहीं करना है आपको। एंट्री अगर कोई ले रहा है तो लेने देना है, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वो और आपकी कंपेटिबिलिटी कैसी है। तो आने दो उसे। ओके, नेक्स्ट कार्ड हम पुल करेंगे जो रिलेशनशिप में है उनके लिए। कैसा होने वाला है मंथ ऑफ फेब आपके लिए, आइए जानते हैं। ओके, ओह, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जीज देखो, थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि कुछ सैड सा है। ये सैड सा जो है ना वो आपके ही कर्मों का फल हो सकता है। कैसे? मे बी इन पास्ट आपने कोई गलती की हो, अपने रिलेशनशिप में कोई चीज आपने अपने पार्टनर से छुपाई हो, या फिर कुछ छोटी मोटी नोक-झोंक का ये कार्ड दिखा रहा है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस होगा क्या कि आपको ना अपनी गलती अगर आपने की है उसे मान लेना है। आपका पार्टनर बहुत समझदार है, वो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपको जाने नहीं देगा अपनी लाइफ से। इवन अगर आप इस कार्ड को देखो, इस लड़की ने क्या किया है, इस कप को कैसे पकड़ के रखा है। वो दिखा रही है कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट सी होल्ड्स, है ना?
तो इसी तरह आपका पार्टनर जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको जाने नहीं देगा। आपको बस उससे अगर आपने गलती की है तो बोल दो, ठीक है? अगर रेज़ोनेट करे ये कार्ड तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो अब हम एक बार फाइनेंस और करियर के लिए भी एक-एक कार्ड पुल करेंगे जो आपको क्लैरिफ़िकेशन देगा। चलो देखते हैं करियर के लिए एंड फाइनेंस के लिए। करियर के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है ये आया है द टावर। ओके, तो भाई करियर बनानी है ना, तो सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से, प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आना पड़ेगा। बिना उसके करियर नहीं बनता, है ना? क्यों? क्योंकि आप जिस लूप में चल रहे हो ना, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट ले दे के मैं इसी सर्कल में क्यों हूँ? क्यों? क्योंकि आप अभी भी आपको ना हट के सोचना है। थोड़ा-सा अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है, वर्किंग पैटर्न को चेंज करना है। अगर आप अभी 2 आवर्स वर्क कर रहे हो तो आप कोशिश करो आप उस आवर को बढ़ाओ, लाइक 3 टू 4 आवर करो। आप जिस भी काम में आप हो, आप उसमें थोड़ा और अपना इनपुट दो। जब तक आप 100% प्लस नहीं दे देते ना, तब तक आपको 100% वाली रिज़ल्ट आएगी कैसे? है ना? तो ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ो फॉर करियर। चलो फाइनेंस के लिए देख लेते हैं। फाइनेंस के लिए ये कार्ड मुझे बता रहा है ना कि आप ना सोच रहे हो कि क्या हम सिर्फ एक ही इनकम पे डिपेंड रहें? नो, बिल्कुल नहीं। ये कार्ड बता रहे हैं आपके भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। आप भी कई तरीके से अर्न कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत है एक बार ध्यान से सोचने की, देखने की। यहाँ पे कई लोग इन्वेस्टमेंट का भी प्लान बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यस, आप जा सकते हो उस इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। कई लोग मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप में या फिर मोर देन 2 पार्टनर ऐसा कुछ बिज़नेस दिख रहा है। तो यस, आप जा सकते हो उसके लिए। ओके? तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? आपका लव, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंस, हमने यहाँ सब कुछ कवर किया, करियर भी कवर किया। तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं फिर से फुल लेंथ वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। ऑल द बेस्ट।